हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। उत्तराखंड समसामयिकी की सीरीज में नया सेशन लेकर हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं और इस नए सेशन में कुछ टॉपिक जो रहने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, औद्योगिक कॉरिडोर, सेतु, कार्बेट नेशनल पार्क, तुंगनाथ, गंगोत्री, पहला एस्ट्रो विलेज, भारत गौरव सम्मान, आओ हम सब योग करें अभियान और उत्तराखंड वन विभाग की चौथी वार्षिक रिपोर्ट। इससे पूर्व हमने यहाँ पर लगभग 2023 का जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको प्रश्नोत्तरी के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर या फिर इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो एक बार रिवाइज करके देख सकते हैं। वहां पर आपको जनवरी से अप्रैल तक का कंप्लीट करंट अफेयर यहाँ पर मिल जाएगा और मई का करंट अफेयर्स आपको आज के सेशन में अवेलेबल हो जाएगा। और इसके बाद वीक में एक दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही साथ वीक में कुछ अन्य चीजें जैसे पर्सन इन न्यूज, कौन सा स्थान आजकल चर्चा में है, ठीक है, और इस प्रकार से अन्य जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है वो भी धीरे धीरे अवेलेबल होते रहेंगे। तो आप इस सीरीज के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिए। चलिए, तो पिछले सेशन में हमने आपसे दो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे थे कि साइबर एनकाउंटर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर है अशोक कुमार, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था उत्तराखंड राज्य ने पर्यटन सहयोग बढ़ाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इसका सही आंसर है गोवा, ठीक है। तो आप लोग इसके आंसर भी अपने मैच कर लीजिएगा। चलिए, तो एक्सप्रेस कब प्रारंभ की गई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपको वंदे भारत एक्सप्रेस जो हाल ही में, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 25 मई 2023 को हाल ही में उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 25 मई 2023 को हरी झंडी दिखाई गई। यह उत्तराखंड की पहली और देश की 17वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। तो ये बहुत चर्चा में विषय है, तो यहां से क्वेश्चन आने के पूरे आपके चांसेस बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए गए हैं, जैसे देश की पहली वंदे भारत ट्रेन तो वो चली थी नई दिल्ली से वाराणसी को, और कब चली थी, 15 फरवरी 2019 को। वंदे भारत ट्रेन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित सेमी हाई स्पीड स्वचालित ट्रेन है। यह तेज त्वरण के कारण अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर सकती है, जिससे यात्रा का समय 25 से 45% तक कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा जारी चौथी वार्षिक रिपोर्ट जिसका टाइटल था पौधों की प्रजातियों का संरक्षण में कितने पौधों की प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। आपके लिए असाइनमेंट का टॉपिक है, IUCN की कुछ क्या है, IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 63। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, के अवसर पर उत्तराखंड वन विभाग के रिसर्च विंग ने अपनी चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 7 विभिन्न क्षेत्रों में इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण उपायों के माध्यम से कुल 2035 पौधों की प्रजातियों के ग्रस्त या लुप्त प्राय श्रेणियों में सूचीबद्ध है, ठीक है, जिनमें से 63 प्रजातियां IUCN की रेड लिस्ट में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संरक्षित सूची में उत्तराखंड भारतीय हिमालयी क्षेत्र की 57 प्रजातियां हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपका 22 मई को। एग्जाम में बहुत बार आया है, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2020 में संरक्षित पौधों की प्रजातियों की संख्या 1145 थी।
ये उत्तराखंड का डेटा है सारा, ठीक है। यह वर्ष 2021 में बढ़कर 1576 और वर्ष 2022 में 1943 हो गई है, और इस वर्ष यह संख्या 2000 को पार कर 2035 पौधों की प्रजातियों तक पहुंच गई है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संरक्षित पौधों की कुल प्रजातियां कितनी है वर्ष 2023 के अनुसार, तो आपको ध्यान रखना है 2035 पौधों की प्रजातियां संरक्षित हैं उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा एक बड़े औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात कही गई, यह कहां बनाया जाएगा? एक औद्योगिक कॉरिडोर का विकास यहां पर किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लगभग 20,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। तो आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उत्तराखंड की दृष्टि में। तो इसका सही आंसर है किच्छा यूएस नगर, यानी उधम सिंह नगर में, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में एक बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर बनेगा। 1000 एकड़ में यूएस नगर के किच्छा में बनने वाला इस कॉरिडोर से प्रत्यक्ष रूप से 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के किच्छा में भी लगभग 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे राज्य में 7500 करोड़ का निवेश आने के साथ ही तकरीबन 20,000 नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। इस प्रोजेक्ट को आर्थिक केंद्र बनाते हुए लगभग 3000 एकड़ पर ग्रीन फील्ड सिटी बनाने की परियोजना पर भी काम चल रहा है, और साथ ही इस क्षेत्र में एम्स का सैटेलाइट सेंटर, किच्छा डिग्री कॉलेज एवं बस अड्डे के कार्य भी कराए जा रहे हैं, और साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट को भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना पर काम चल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कॉरिडोर बनाया जाएगा वो किच्छा उधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। केंद्र में अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि केंद्र में नीति आयोग की तर्ज पर उत्तराखंड राज्य में निम्न में से किस आयोग का गठन किया जाना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सेतु, यानी SETU। प्रदेश में नीति आयोग की भांति स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो भी एग्जाम होगा, चाहे कि 2-3 एग्जाम जो अभी रिसेंटली आने वाले हैं, वहां पर इसकी फुल फॉर्म आना कंफर्म है, ठीक है। तो आपको सेतु की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। तो सेतु की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, ठीक है। की स्थापना को मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दिखा दी है। सेतु राज्य योजना आयोग का स्थान लेगा। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष और नियोजन मंत्री क्या होंगे? इसके उपाध्यक्ष होंगे। जो भी व्यक्ति पीसीएस, लोअर पीसीएस, एफआरओ आदि आदि जो एग्जाम्स है जो यूकेपीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं और मल्टी टीयर एग्जाम्स है, अर्थात जिसमें मेंस भी होता है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ग्रुप सी यानी वनडे एग्जाम वालों के लिए इस टॉपिक से संबंधित कुछ चीजें जैसे जैसे आगे इस पर काम चलता रहेगा, तो जो डेट्स है इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखनी है। फिलहाल के लिए आपको इसकी फुल फॉर्म को याद रखना है, ठीक है। संस्था के अंतर्गत 3 केंद्र बनेंगे। इनमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास केंद्र पहला, पब्लिक पॉलिसी एंड सुशासन केंद्र ये दूसरा केंद्र बनेगा, और साक्ष्य आधारित योजना केंद्र ये तीसरा गठित किए जाएंगे। इन तीनों केंद्रों में 2-2 यानी कुल 6 सलाहकारों की नियुक्ति की जाएगी। सेतु के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति बाहर से की जाएगी, और समिति में मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना विकास आयुक्त, सामाजिक विकास आयुक्त, नियोजन सचिव और वित्त सचिव पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं इसकी संरचना के बारे में भी फिलहाल बता दिया गया है कि इसकी संरचना क्या रहने वाली है, ठीक है, की जाएगी। तो यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की निगरानी पहले ही क्या है, ड्रोन से की जा रही है।
एक अन्य जानवर है जिसकी निगरानी ड्रोन से की जानी है, वो है आपका गिद्ध। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा गिद्ध। कॉर्बेट नेशनल पार्क और इससे सटे तराई वन प्रभाग में बाघ के बाद अब पार्क गिद्धों का सुरक्षित ठिकाना बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पहली बार ड्रोन से गिद्धों की निगरानी की जाएगी। कुछ माह पहले बैल पड़ाव में 200 से अधिक गिद्धों का झुंड देखा गया। जलाशयों के पास भी गिद्ध दिखे हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में जो गिद्ध देखे गए हैं, इसके कारण ड्रोन के द्वारा अब इन गिद्धों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ड्रोन की मदद से गिद्धों के निवास स्थल खोजकर उनके व्यवहार के बारे में भी पता लगाया जाएगा और घोंसलों के आसपास खतरों की पहचान कर गिद्धों की सुरक्षा से संबंधित काम किए जाएंगे। तो ये कुछ कार्य हैं जो कार्य कॉर्बेट नेशनल पार्क के द्वारा किए जाने, आप एक बार इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। बट क्या है, ये फिलहाल किस में बना हुआ है? चर्चा में बना हुआ है। आपको इसका आंसर सभी को पता होगा, ठीक है, तुंगनाथ। तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ। बट ये हाल ही में क्या है, चर्चा में बना है ASI के कारण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कारण। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक यहाँ पर क्या करा, अध्ययन करा, जिसमें कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने आई हैं। क्या कहा गया है कि विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ मंदिर, जो कि 6 से 10 डिग्री तक क्या है, झुक चुका है। ASI अध्ययन पर एक्सपर्ट को इस बात की चिंता है, यानी ASI के द्वारा हाल ही में इस पर अध्ययन किया गया और जिसमें पाया गया कि जो तुंगनाथ का जो मंदिर है वो 6 से 10 डिग्री तक झुक गया है। तुंगनाथ मंदिर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अध्ययन में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। यह बात सामने आई कि तुंगनाथ मंदिर लगभग 5 से 6 डिग्री तक झुक चुका है। छोटी संरचनाएं करीब 10 डिग्री तक झुक चुकी हैं। आपको पता ही है कि तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगभग 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसे 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। तो ये चिंता का विषय है, चर्चा में है। तो जो भी प्लेसेस, इंपॉर्टेंट प्लेसेस चर्चा में होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के 4 धामों में किस स्थान पर 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया गया? हाल ही में, रिसेंट मई की बात है। तो इसका सही उत्तर है गंगोत्री में। आपको यहां पर फोटो के माध्यम से दिख रहा होगा। उत्तराखंड के गंगोत्री में 5G की नई इकाई शुरू होने के साथ ही 5G नेटवर्क स्थलों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है। चर्चा में इसलिए था क्योंकि गंगोत्री में 5G स्टार्ट होने के साथ ही देश में 5G नेटवर्क की कुल संख्या कितनी हो चुकी है? 2 लाख हो चुकी है, और अब इससे अधिक भी हो गई है, ठीक है। गंगोत्री में स्थित 5G स्थल का उद्घाटन केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया था। आपको पता ही होगा कि भारत में 5G नेटवर्क कब शुरू हुए थे? 1 अक्टूबर 2022 को। तो प्रधानमंत्री ने 1 अक्टूबर 2022 को 5G सेवाओं का शुभारंभ किया था। इसके शुभारंभ के महज 8 माह के भीतर 700 जिलों को कवर करने वाली 2 लाख साइट स्थापित कर दी गई है। 5G नेटवर्क का शुभारंभ अब सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है। यह पूरी दुनिया में 5G के सबसे तेज शुभारंभ में से एक है। 4 धाम यानी बद्रीनाथ, उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में अब 5G मोबाइल कवरेज सुनिश्चित हो गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान कुछ चीजें पढ़नी है 5G के बारे में, आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस भी आने हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि भारत में पहले एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा बेनीताल किस जिले में स्थित है? तो जो बेनीताल है आपका वो चमोली जिले में स्थित है। अभी एस्ट्रो विलेज को हो सकता है आपके पास हिंदी में लिखकर क्या दे दिया जाए? खगोल गांव, ठीक है, या खगोल ग्राम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, तो बेनीताल को, और यहां पर ध्यान रखना भारत का पहला एस्ट्रो विलेज कौन सा है? तो भारत का पहला एस्ट्रो विलेज है बेनीताल। चमोली के बेनीताल को इंडिया का फर्स्ट एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है।
जिसके तहत 3 दिवसीय एस्ट्रो कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया। यह इवेंट स्टार गेजिंग, एस्ट्रो फोटोग्राफी, सौर अवलोकन, एस्ट्रोनॉमी, तंबोला, रॉकेटरी मेकिंग, नक्षत्र दर्शन आदि गतिविधियों के साथ विजिटर्स को खगोल विज्ञान का अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। यानी इस स्थान पर आकर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके अंतरिक्ष में, जैसे आपके स्टार गेजिंग हो गई, मतलब तारों को देखना और उनकी फोटोग्राफी करना, सौर ग्रहों का अवलोकन करना, ये सारी गतिविधियां यहाँ पर कर सकते हो। बेनीताल को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर न्यूनतम मानवीय गतिविधियां और कम प्रदूषण के कारण बेनीताल डार्क स्काई पार्क के लिए एक आदर्श स्थान है। ठीक है, टर्म आप लोग याद रखना। डार्क स्काई पार्क का मतलब होता है वह स्थान जहां से आप अंतरिक्ष का अवलोकन कर सकते हो। ठीक है, एस्ट्रो कैंप का आयोजन पर्यटन कंपनी स्टार कैप्स के सहयोग से चमोली जिला प्रशासन द्वारा दूसरी बार किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत गौरव सम्मान से सम्मानित पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत गौरव की रचनाओं को कई विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम का हिस्सा भी बनाया गया है। पूर्व में डॉक्टर निशंक अपने उल्लेखनीय साहित्य योगदान हेतु 18 से अधिक देशों में सम्मानित हो चुके हैं और अपनी साहित्यिक यात्रा के दौरान डॉक्टर निशंक ने 108 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद रखना है। भारत गौरव सम्मान से उत्तराखंड से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो इसका सही उत्तर है अल्मोड़ा। आपको पता है 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाना है। ठीक है, तो 21 मई से 21 जून तक, है ना, 21 मई से 21 जून तक यह अभियान चलने वाला है, जिसकी शुरुआत कहां से की गई है? अल्मोड़ा से की गई है। 9th अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर SSJ विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के योग विज्ञान विभाग की ओर से आओ हम सब योग करें अभियान शुरू किया गया। 21 जून तक लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में निशुल्क योग शिविरों का यहाँ पर आयोजन किया जाना है। यह योग शिविर अभी फिलहाल की बात है तो रविवार से शुरू हो गया है और अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ सहित मुरादाबाद, दिल्ली, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और देश के विभिन्न स्थानों में 1 माह तक निःशुल्क चलाया जाएगा, जिसमें निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें योग विज्ञान विभाग के लगभग 500 से अधिक प्रशिक्षु प्रतिदिन 500 से अधिक एवं माह में लगभग 25,000 शिविरों के माध्यम से योग को सिखाएंगे। बताया जा रहा है कि 5 लाख लोगों को इस अभियान से जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलोनी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो मूलतः किस जिले से संबंधित हैं? तो बहुत फेमस पर्सनालिटी है उत्तराखंड की, आपको घर पर इनके बारे में, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है जिनका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है और अगले सेशन में सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं यहां पर आप लोगों को दूंगा। तो इसी के साथ ही आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आगामी जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर और ये जो पूरी सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में हमने यहाँ पर इंडेक्सेस की, उत्तराखंड का नीति आयोग द्वारा जारी की गई जितने भी इंडेक्सेस है उसमें उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, तो उससे संबंधित लेक्चर भी हमने यहाँ पर अपलोड किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही साथ उत्तराखंड के करंट से रिलेटेड अन्य लेक्चर, जैसे उत्तराखंड की प्रमुख योजनाएं, उत्तराखंड के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, हाल ही में उत्तराखंड की चर्चित पुस्तकें या कुछ ऐसे स्थान जो चर्चा में है, ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर वीडियो
बनाएंगे और आप लोगों तक बेस्ट से बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।